हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स। इसके पहले हमने देखा कि होता क्या है डिटर्मिनेंट, फिर माइनर कोफैक्टर के बारे में डिटेल में बात की और फिर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालते कैसे एक्सपांड होता है। बट दिस इज ऑल कवर्ड इन लास्ट वीडियो। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स जो है हमारा सॉल्व करना या सॉल्विंग ऑफ डिटर्मिनेंट थोड़ा आसान बना देगा। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हमारे क्वेश्चंस बड़े बड़े बहुत सिंपल स्टेप्स में सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी कहता है इफ वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, अगर हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम और अनचेंज्ड। ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम लिख देता हूं मैं। ठीक है, अगर आप रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज करते हो, मतलब समझ में आया आपको सर, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और हमारे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक ही रहेगा, दे विल बी सेम। बट आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो, आपको पता है ना, याद है, पढ़ा है थोड़े दिनों पहले क्या कि वो ट्रांसपोज होता है। तो आप ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो या गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, द वैल्यू विल रिमेन सेम, है ना। रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने से वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए एग्जाम्पल से ना इसको प्रूव करते। प्रूफ तो जनरलाइज करना चाहिए ना, लेकिन ठीक है, हम एग्जाम्पल समझते हैं कि बराबर है या नहीं है। तो लेट अस से मैं ए मैट्रिक्स देता हूं यहाँ पे 1 0 1 2 1 0 एंड 3 2 1। ठीक है, और इसका अब मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, अब आप निकालोगे तो 1 इंटू ये 1 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ 0, फिर बाद में 1 के लिए निकालोगे। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0, और कुछ करने की जरूरत क्या है, प्लस 1 इंटू ये आएगा 4 माइनस 3। ठीक है, तो यह आपका 1 प्लस 1, तो आंसर 2 आया। ठीक है, जैसे आपने नॉर्मली एक्सपैंड करते हो, ठीक है, आपका स्पीड थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन आपने एक्सपैंड किया, इसका आंसर 2 आया। अब मैं क्या करूंगा, पहले प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा पहले। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज किया आपने। ठीक है, तो इफ यू इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, मतलब ट्रांसपोज का मैट्रिक्स ही डायरेक्ट में डिटर्मिनेंट ले रहा हूं। तो पहला रो बन गया पहला कॉलम, तो 1 0 1। ठीक है, सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम, तो 2 1 0। थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम 3 2 1। ठीक है, ऐसा। अब इसका एक्सपांशन करेंगे बच्चों, तो 1 इंटू क्या होगा 1 माइनस 0। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 2 इंटू 0 माइनस 2। ठीक है, फिर प्लस 3 इंटू 0 माइनस 1। ठीक है, ऐसे आएगा। तो 1 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 3 इंटू माइनस 1, तो 1 प्लस 4 माइनस 3, तो आंसर 2 आया। तो देखा आपने रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज किया, मतलब ये तो हमारा डिटर्मिनेंट ए, उसका मैट्रिक्स ए है, मतलब राइट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, और यहाँ पे ट्रांसपोज मतलब रोज और कॉलम्स को आपने इंटरचेंज किया, स्टिल द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी है। ओके सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, लिखते रहिएगा बच्चों ना। आई विल गो विद द सेकंड प्रॉपर्टी नाउ। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है इफ वी इंटरचेंज any two rows within themselves, ठीक है, then the value of determinant changes by sign। ठीक है, लेट अस से ये ए मैट्रिक्स जो है, ये डिटरमिनेंट यही रखता हूं जो हमने निकाला हुआ है, 1 0 1 2 1 0। ठीक है, ये इसी को रखते हैं यहाँ पे। अब प्रॉपर्टी 2 के हिसाब से अगर मैं कुछ रोज को आपस में इंटरचेंज करता हूँ, ठीक है, किसी दो रोज को आपस में इंटरचेंज करता हूँ, लेट अस से मैं रो 2 और रो 1 को इंटरचेंज करता हूँ। अब सिंबलिकली कैसे दिखाओगे आप कि रो 1 और रो 2 इंटरचेंज हुए, इस तरह। इसका मतलब होता है कि रो 1 रो 2 क्या हुए, आपस में इंटरचेंज हो गए। तो अब जो नया आएगा, नया डिटरमिनेंट आएगा, वो कैसा दिखेगा आपको, तो नया मैट्रिक्स देखेंगे हम, डिटरमिनेंट जिसका निकालना है हमें, रो 1 और रो 2 इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब ये हो गया 2 1 0 और ये 1 0 1। ठीक है, और ये 3 2 1। ओके, थर्ड रो तो वैसे ही है, जो इंटरचेंज हो रहे हैं आपस में, राइट, इफ यू इंटरचेंज एनी टू रोज, और एक्चुअली जो हम रो में कर रहे हैं वो कॉलम के लिए भी ट्रू रहेगा, तो हम कहेंगे एनी टू कॉलम्स और रोज। ठीक है, यहाँ पे आप बात, क्योंकि रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा था, तो हम कोई दो रो को आपस में इंटरचेंज करें या कोई दो कॉलम को इंटरचेंज करें, वो एक ही बात होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोई दो रो को इंटरचेंज किए, अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रूल इसका जो आंसर आना चाहिए वो चेंज बाय साइन, मतलब यहाँ इसका आंसर 2 है तो इसका आंसर -2 आना चाहिए। देखते आता है या नहीं। सो 2 इंटू 0 -2, फिर -1 इंटू
ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 3, ठीक है, और प्लस 0। वो क्या होगा -4 माइनस ऑफ 1 इंटू -2 प्लस 0, तो -4 प्लस 2 हो जाएगा ये, तो आंसर इज -2। देखा आपने दो रोज को इंटरचेंज किया तो क्या हुआ, जो आंसर पहले डिटर्मिनेंट का 2 था अब वो साइन से चेंज हो गया, वो -2 बन गया। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि जब भी दो रोज आप आपस में इंटरचेंज करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आएगा, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय साइन। ठीक है, ऐसी बात है हमारी प्रॉपर्टी 2 की। ठीक बच्चों, है ना, लिख लीजिए दोनों प्रॉपर्टी अभी तक आराम आराम से, बड़े इजी इजी प्रॉपर्टीज है ये। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, अगर कोई दो रो या कॉलम आइडेंटिकल होता है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो, है ना, ये भी एक प्रॉपर्टी, बढ़िया अच्छी प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, अगर कोई दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं, तो उनका वैल्यू जो है एक्सपांड करने पे वो क्या आता है, जीरो आता है। चलिए इसको एग्जांपल से देखें। ठीक है, लेट से 1 2 3, है ना, 4 7 8, तो अगेन यहाँ पे 1 2 3 ले लेते हैं, है ना। अब देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल है। ठीक है, हियर वी कैन क्लियरली सी रो 1 इज इक्वल टू रो 3, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल को हम इस तरह दिखाते हैं। अब इसको एक्सपांड करेंगे, सो देयरफॉर डेल्टा विल बी इक्वल टू, डेल्टा हम सिंबल लेंगे डिटर्मिनेंट को आपसे। इसको एक्सपांड करते हैं, सर कैसे करते हैं हमें पता है, यस। सो पहला एलिमेंट लिया, फिर इसका माइनर, तो 7 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 2, तो 21 माइनस 16, फिर माइनस बीच में 2, ठीक है, माइनस, फिर यहाँ पे क्या आएगा 2, फिर 2 का माइनर, ठीक है, 4 इंटू 3 12, 1 इंटू 8, सो 12 माइनस 8 हो जाएगा, प्लस ये 3, इसका माइनर 4 इंटू 2 8, और ये 7। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऊपर 5, नीचे -2, और यहाँ क्या आ गया +4। ठीक है, फिर लास्ट में 3 इंटू 1, तो आप देखते हैं 8 माइनस 8 हो गया, राइट, 5 प्लस 3 8 माइनस 8, तो 8 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। तो दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाते हैं तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 0, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, नेक्स्ट प्रॉपर्टी था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। हम सॉल्व करते करते बहुत बार इस स्टेप तक आ जाते हैं, फिर हमें करना ही नहीं है, फिर हम डायरेक्टली कहेंगे यार दो रोज आइडेंटिकल है तो आंसर 0 होगा। दिस इज आवर प्रॉपर्टी 3, लिख लीजिए बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 इज अबाउट ना कांस्टेंट वाली बात है ना, स्केलर वाला, मतलब यू कैन से कॉमन टर्म वाली बात है। चलिए मैं इसको पहले एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स या कोई डिटर्मिनेंट की बात हो रही है, तो अगर मैं कोई डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, लेट अस से अगर मैंने लिया A1 B1 C1, A2 B2 C2, अब जनरलाइज कर लेते हैं यहाँ पे A3 B3 C3। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट मैं निकाल रहा हूँ। ओके, जब भी मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ तो ये क्या होगा, A1 इंटू सर B2 C3 माइनस B3 C2 होगा, करेक्ट, यस सर। फिर माइनस ऑफ B1, फिर B1 का माइनर क्या होगा आपको पता है, ठीक है, तो ये क्या होगा A2 C3 माइनस C2 A3, फिर प्लस C2 इंटू, राइट, C1 इंटू, राइट, आगे क्या आएगा प्लस C1 इंटू, ये हो जाएगा A2 B3 माइनस B2 A3। ये इसका एक्सपांशन हो गया डिटर्मिनेंट का। ठीक है, नाउ इफ एनी रो और अ कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय k, सो अब अगर मैं कहूँ एक नया डेल्टा है, डेल्टा 1, ये क्या है KA1 KB1 KC1, और बाकी सब सेम है। ठीक है, बाकी सब सेम है सर। ओके, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में इसका वैल्यू क्या होगा देखेंगे। तो अब यहाँ पे इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा KA1 इंटू B2C3 माइनस C2B3, ठीक है, फिर माइनस KB1 इंटू A2C3 माइनस C2A3, ठीक है, फिर प्लस KC1 इंटू A2B3 माइनस B2A3। ठीक है, तो आप देख रहे हो K सब जगह है, तो कैन आई टेक K कॉमन, यस सर। अगर K कॉमन लेता हूं तो एग्जैक्टली बाकी बचा हुआ चीज जो है वो इसी की तरह होगा, तो कैन आई से इट विल बी K टाइम्स डेल्टा, यस सर, डेल्टा 1 विल बी इक्वल टू K टाइम्स डेल्टा। ओके, कैसे सर, यहाँ पे देखो एक पहले टर्म में भी K है, सेकंड टर्म में भी K है, थर्ड टर्म में भी K है, थोड़ा जनरलाइज्ड अप्रोच बताया मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। तो K कॉमन निकलेगा, K कॉमन निकलने के बाद क्या बचा है, A1 इंटू यही ब्रैकेट बचा है, माइनस B1 इंटू यही ब्रैकेट बचा है, C1 इंटू यही ब्रैकेट बचा है, राइट। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है, इफ अ रो और कॉलम is multiplied by a common k, then the value of determinant will be k times of original
है ना, k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। देखो मतलब कि बात ये हुई है कि अगर k किसी एक रो को मल्टीप्लाइड है तो इट विल बी k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, हम k कॉमन ले सकते हैं। और एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आप समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे एक रो से बाहर आता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, एक रो से बाहर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैट्रिक्स में हमने देखा था कुछ और था, हर एलिमेंट से k बाहर आ रहा था, यहाँ पे सिर्फ एक रो से बाहर आता है या एक कॉलम से बाहर आता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं ना इसी के ऐसा, और एक, ठीक है, आप ये तो नोट कर ही रहे होंगे। एक और है ना एग्जांपल लेते हो, डेटा से मैंने कहा ये ऐसा कुछ है, ठीक है, यहाँ पे 8 4 2 3, ठीक है, 1 9 ऐसा कुछ है। ओके, अब आप देख सकते हो कि आपका ये जो रो है पहला, इसमें 8 2 जा 8 3 जा 8 4 जा, तो कैन आई टेक 8 कॉमन? यस, सो 8 कॉमन ले सकते हैं हम फ्रॉम रो 1, बस यही कह रहा है। तो 10 ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू क्या होगा? 8 अगर आपने बाहर लिया तो ये हो जाएगा 4, 8 4 जा, देन 8 3 जा और 8 2 जा, यहाँ पे आ गया 8 2 3 और 4 1 9, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। मतलब सॉल्विंग दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू सॉल्विंग दिस डिटर्मिनेंट। अब ये आंसर सेम है क्योंकि 8 हमने क्या किया, फर्स्ट रो से कॉमन निकाला। अच्छा, और एक बात और आगे बढ़ा सकते हैं इसको। सर अगर आपने ऑब्जर्व किया ना तो अभी भी पहले कॉलम में और एक 4 है, तो आई कैन टेक अभी इसके बाद, कैन आई टेक 4 कॉमन फ्रॉम कॉलम 1? यस, सो आई कैन टेक 4 कॉमन, है ना, फ्रॉम कॉलम 1, फ्रॉम C1, ठीक है, यस सर। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कॉलम 1 में से 4 लेता हूँ बाहर, तो बाहर क्या हो जाएगा? अभी 8 तो ऑलरेडी था और एक 4 आ गया, अब ये हो गया 1 2 1। रो से भी ले सकते हो, कॉलम से भी ले सकते हो, ठीक है, बस आपको मल्टीपल दिखना चाहिए वो किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से। ये 3 2 1 2 3 9। अब इसको एक्सपांड कर लो, यू शुड गेट द आंसर, राइट। अब इसके बाद तो आंसर मिल जाएगा। तो हमको आंसर नहीं, बस मुझे ये बताना था आपको कि कॉमन कैसे निकाला जाता है, राइट। तो इस तरह आप कॉमन निकालोगे, ठीक है बच्चों, है ना। तो ये हमारा प्रॉपर्टी 4 है, ठीक, हाँ, नोट कर लीजिए आप। प्रॉपर्टी 4 क्या है कि अगर किसी एक रो में कुछ कॉमन दिख रहा है तो यू कैन टेक दैट आउट, है ना, जैसे मैंने किया है, या k टाइम्स हो जाता है ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का। ओके, ठीक है, तो दिस इज प्रॉपर्टी 4। ओके बच्चों, वेरी नाइस। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी ठीक से समझ रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6, है ना, ये दो हमारे काम की प्रॉपर्टीज हैं, राइट। तो क्या कहता है प्रॉपर्टी 5? इफ अ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट इज लाइक a1 प्लस x1, है ना, b1 प्लस a1 b1 c1, यहाँ पे a2 प्लस x2 b2 c2, a3 प्लस x3 b3 c3, तो देन दिस मैट्रिक्स और दिस डिटर्मिनेंट, ये जो डिटर्मिनेंट है अभी, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स। मतलब इट कैन बी रिटन एज आप a1 a2 a3, और ये दोनों कॉलम्स जो एज इट इज रहेंगे, राइट। तो c1 c2 c3 प्लस प्लस ये हो जाएगा x1 x2 x3, ठीक है, b1 b2 b3 c1 c2 c3। अगर आप इन दोनों का एक्सपेंशन करके ऐड करोगे, इसका एक्सपेंशन करोगे, दे विल बी द सेम थिंग, ठीक है। तो अगर हम स्टेटमेंट्स में बात करें तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ कॉलम और अ रो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ कॉलम और अ रो is expressed as sum of two terms, then the determinant can be expressed as sum of two determinants as shown below, sum of two determinants, ठीक है। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी है as shown below, ठीक। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। क्या कहता है प्रॉपर्टी कि अगर एक डिटर्मिनेंट है, राइट, अगर एक डिटर्मिनेंट है जो हमने क्या बताया, राइट, कि जिसके एक रो में या एक कॉलम में, यहाँ पे एक कॉलम में बताया, द टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिफरेंट, ये जो भी है टर्म, यहाँ पे सम ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, सम ऑफ टू डिफरेंट टर्म्स बोला गया है, ठीक है। तो इसको हम दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के एडिशन की तरह लिख सकते हैं। आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो, इसको एक्सपैंड करो, इसको एक्सपैंड करो, और यू कैन ट्रस्ट मी हियर, राइट, क्योंकि इसका कौन एक्सपांड यार बहुत बड़ा है ना, सही बात है। ओके, सो दिस इज प्रॉपर्टी 5, हमें काम आती है 6 प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, ठीक है, व्हेन एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर और एन एक्सप्रेशन एंड देन एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी अदर रो और कॉलम। क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये, ठीक है। डेटा से कोई डेल्टा है हमारा डिटर्मिनेंट, वो है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3,
है ना, इसका कोई वैल्यू जो है इसका सॉल्व करके डेल्टा आया। तो कहता है कि अगर मैं किसी रो को किसी रो से ऐड करता हूँ या किसी रो को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ऐड करता हूँ, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। ठीक है, हम देखते हैं क्या कहने की कोशिश करें। वो कहता है देन इफ वी चेंजेस लाइक दिस, R1 को मैंने चेंज किया, कैसे चेंज करता हूँ मैं, लेटर से रो 1 को मैं कहता हूँ R1 में आप है ना कुछ m टाइम्स, कितना 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स कुछ भी कर सकते हो, तो लेटर से मैं करता हूँ m टाइम्स R2 को ऐड कर दो। मतलब ये जो सिंबल है क्या बता रहा है आप समझिए कि मैं कह रहा हूँ R1 को आप किससे ऐड कर दो, R1 को आप चेंज करो, कैसे चेंज करो, R1 प्लस m टाइम्स R2। मतलब देखिए क्या हो रहा है, तो ये जो डिटर्मिनेंट आएगा अभी वो क्या बन जाएगा, R1 चेंज हो रहा है, ठीक है, R1 फर्स्ट रो चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है कि वो पहले खुद का एलिमेंट रखेगा प्लस m टाइम्स रो 2 का एलिमेंट रखेगा, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। मतलब यहाँ पे आएगा A1 प्लस MA2, समझिए रो 1 में क्या आया A1 प्लस MA2, क्यों, R1 को आपने रो 2 से ऐड करा है m टाइम्स मल्टीप्लाई करके, ठीक है, R1 प्लस m टाइम्स R2, ठीक है, R1 प्लस m टाइम्स R2, तो A1 प्लस m टाइम्स A2। वैसे यहाँ क्या होगा B1 प्लस m टाइम्स B2, तो यहाँ हो जाएगा B1 प्लस m टाइम्स B2 और लास्ट में हो जाएगा C1 प्लस m टाइम्स C2, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। बाकी दोनों को कुछ नहीं कर रहे हैं आप, तो बाकी दोनों ऐसे ही रहेंगे A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो अभी आपने इसके पहले की प्रॉपर्टी में कहा था कि दिस कैन बी रिटन एज टू डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स का एडिशन, तो मैं चलो इसको करता हूँ दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स का एडिशन में एक्सप्रेस, जिसे इसके पहले का प्रॉपर्टी, तो वो कैसे होगा, ये A1 और यहाँ पे ये MA2 हो जाएगा, ठीक है, ये B1 यहाँ पे MB2 हो जाएगा और ये C1 और यहाँ पे ये MC2 हो जाएगा, करेक्ट, ओके सर। और ये A2 B2 C2 तो दोनों जगह पे सेम रहेगा, ओके, और A3 B3 C3 ये दोनों जगह पे सेम रहेगा, ओके बच्चों समझ में आ रहा है। जैसे लास्ट प्रॉपर्टी थी उसने क्या कहा था, अगर किसी एक रो या एक कॉलम में अगर एलिमेंट्स एडिशन ऑफ 2 डिफरेंट टर्म्स है तो हम लोग उनको अलग अलग ऐसे कर सकते हैं, ओके। उसके पहले प्रॉपर्टी में कहा था अगर कोई स्केलर दिखेगा आपको तो बाहर आ जाएगा, तो ये m बाहर ले लेंगे, करेक्ट सर। तो ये क्या है हमारा A1, तो दिस इज इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, करेक्ट। यहाँ से मैंने m बाहर निकाल लिया क्योंकि फर्स्ट रो में कॉमन है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी पे चले गए। देखो कितनी प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं हम, है ना, अभी आपको समझेगा यार काफी प्रॉपर्टीज इस क्वेश्चन में इस वाले राइट प्रॉपर्टी में यूज कर रहे हैं। इसके बाद में आपने देखा कि रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल है, यस, रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल है, तो ये वाला पार्ट डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, सर 0 हो जाएगा, तो ये m इंटू 0, और ये क्या था, डेल्टा था, ये तो खुद इसका वैल्यू हमने डेल्टा ही लिया हुआ है, देयरफॉर व्हाट डू आई गेट हियर इज डेल्टा। तो मतलब इसका आंसर भी डेल्टा है, इसका आंसर भी डेल्टा है, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। हम कह रहे हैं कि किसी रो को अगर हमने चेंज किया, पढ़ो स्टेटमेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंजेस, देखो डिटर्मिनेंट का वैल्यू वही आया है, व्हेन एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय नंबर, तो मैंने R2 को m से मल्टीप्लाई किया एंड देन एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ऐड किया मैंने R1 से, ठीक है, ऐड कर सकते हो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, एनीथिंग वुड बी ओके। तो आप समझ रहे हो प्रॉपर्टी क्या कह रही है, सबसे खास प्रॉपर्टी है ना, 6 प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर मैं किसी रो को मल्टीप्लाई करता हूँ या कॉलम को भी मल्टीप्लाई करता हूँ और वो किसी दूसरे रो से ऐड करता हूँ, ठीक है, या किसी दूसरे कॉलम से ऐड करता हूँ, कॉलम को कॉलम से ऐड होगा हमेशा, रो का रो से एडिशन होगा, तो देन द वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड, द वैल्यू रिमेन्स सेम। हमने यहाँ पे प्रूफ भी करने की कोशिश की है, ठीक है। इन पे एग्जांपल्स देखेंगे ना तो आपको और थोड़ा बेटर फील होगा। तो अभी तक तो ये 6 प्रॉपर्टीज है, एक दो प्रॉपर्टी और बेसिक बेसिक बता देता हूँ फटाफट ना, एक छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, लेट्स डिस्कस देम एज वेल। 7th प्रॉपर्टी है, कभी कभी आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी पूछ लिया जाए, ए बी एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, वो एग्जिस्ट कर रहा है वगैरह वगैरह, तो इट विल बी नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, राइट। सिमिलरली अगर आपको बोला जाए डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर, तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है, ऐसी बात है, मतलब सिंपल सिंपल बात है। अगर कभी आपको बोला जाए डिटर्मिनेंट ऑफ a b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b स्क्वायर, डिटर्मिनेंट भी अलग अलग हो जाते हैं बिकॉज डिटर्मिनेंट आर नथिंग बट वैल्यूज, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, 7 प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स ले लिए बेसिकली मैंने, ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल और ये थर्ड एग्जांपल। तो डिटर्मिनेंट नंबर्स की तरह है, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, इनको इस तरह लिख सकते हो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 8 प्रॉपर्टी, अगर आपको याद हो A मैट्रिक्स अगर है, लेट अस से A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो K टाइम्स A कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, K टाइम्स A, तो सर K हर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, K A1 K B1 K C1 K A2 K B2 K C2 K A3 K B3 K C3, ऐसा हो जाएगा। अब ना मुझे क्या करना है, आप देखो, अब ना आपको समझना पड़ेगा ये वाला प्रॉपर्टी आपको समझना ही पड़ेगा, ओके। अब मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है K का, डिटर्मिनेंट ऑफ K टाइम्स A,
मतलब डिटर्मिनेंट इसका निकलेगा बेटा, k टाइम्स a कौन सा मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हर जगह मल्टीप्लाई होता है, करेक्ट, यस। तो वो क्या हो जाएगा, ka1 ka2 और kb1 लिखा है यहाँ पे kc1, ka2 kb2 kc2 ka3 kb3 kc3। डिटरमिनेंट में क्या होता है, जब कांस्टेंट निकलता है तो वो सिर्फ एक रो से ही निकलता है, क्या होता है, सिर्फ एक रो से ही निकलता है। तो यहाँ से जब निकलेगा तो सिर्फ एक रो से निकलेगा, ठीक है। तो ये k यहाँ से निकला एक, ओके, तो क्या बन गया ये a1 b1 c1, यहाँ पे भी k है वो भी निकला, तो और एक k निकला यहाँ पे, ठीक है, तो और एक k निकला बेटा। तो सेकेंड रो से तो ये हो गया a2 b2 c2, थर्ड रो से भी एक और k निकला, तो क्या होगा a3 b3 c3। देयरफॉर ये क्या हो गया, k क्यूब इनटू डेल्टा, है ना। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कहूँ डेल्टा, राइट, इसका अगर मैं आंसर डेल्टा कहता है इस डिटर्मिनेंट का, राइट, लेट अस से इसका डिटर्मिनेंट जो है वो अगर डेल्टा होता, ए मैट्रिक्स है लेकिन इसका आंसर अगर कुछ डेल्टा आता 5 आता, तो जब मैं k टाइम्स a कर रहा हूँ, k टाइम्स a, आप समझो बात, है ना, जब मैं k टाइम्स a कर रहा हूँ तो k दो अलग अलग बातें हो रही है। जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो आप, जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो आप, तो k हर जगह जाता है, बट डिटर्मिनेंट में क्या होता है, वो सिर्फ एक रो या एक कॉलम के पास ही जाता है, ये डिफरेंस है। तो यहाँ k क्यूब क्यों आया, क्योंकि ये 3 रो थे, यहाँ पे 3 ऑर्डर था इसका। तो कहने से इन जनरल इफ मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर n, then determinant of k times a, right, k times a will be, अगर ऑर्डर n है तो कितने रोज रहेंगे, n रोज रहेंगे, तो k कितने बार बाहर आएगा, यहाँ पे कितने बार बाहर आया, 3 बार, क्यों, क्योंकि इसके 3 रोज है। तो कहने से इट विल बी k पावर n इंटू डेल्टा, राइट, इट विल बी k पावर n इंटू डेल्टा, या k पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a कह दो आप, राइट, लेट अस से दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a, है ना, डेल्टा नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ a। ओके बच्चों, समझ में आया k पावर n क्या है, ठीक है। k पावर n मतलब जैसे यहाँ पे k कितने बार बार है, फर्स्ट रो से अलग, सेकंड रो से अलग, थर्ड रो से अलग, 3 बार, क्योंकि ऑर्डर 3 था। अगर ऑर्डर 4 होता तो 4 बार आता, ऑर्डर n होगा तो n बार आएगा, तो k पावर n। तो ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है हमारा ये, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 8, तो P7 P8, ठीक। तो ऐसी 8 प्रॉपर्टीज हमने बना ली है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स इन पे एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिए प्रॉपर्टीज को, थ्योरी पक्की कर लीजिए, है ना, एक प्रॉपर्टीज को समझ लीजिए अच्छे से। अब हम एग्जाम्पल्स समझेंगे। चलिए फर्स्ट टू एग्जाम्पल्स, ये हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ 4 ऑप्शन होने चाहिए थे, कोई बात नहीं, हम लोग निकाल लेंगे आंसर, ठीक है, ओके। तो पहला डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है। अब कुछ लोग चाहे तो नॉर्मल अपना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बट हमने प्रॉपर्टीज सीखी है तो हमको उसको यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है, सिंपल, ओके। तो व्हाट शुड वी डू, ठीक है, थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए आपको। क्या ऑब्जर्व करूँ सर मैं, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो ना, यहाँ पे x है, यहाँ yz है, या y है, या zx है, या z है, या xy है, बस ये आपको हेल्प करेगा। देखिए अगर मैं कॉलम 1 को चेंज करता हूँ, कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, आप किसी भी कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे आपने लास्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा था। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम, मतलब मैं c1 को अगर चेंज करता हूँ c1 प्लस c3 से, तो इट विल बी इक्वल टू द डिटर्मिनेंट अबाव गिवन टू अस, ठीक है। तो c1 प्लस c3 में क्या होगा बेटा, ये देखो x प्लस y प्लस z हो जाएगा, क्योंकि इनको ऐड किया ना अपने। c1 में आप क्या रख रहे हो, c1 इज चेंजिंग टू, इसका मतलब क्या होता है, c1 चेंज होके क्या हो गया है, c1 प्लस c3 हो गया है, c1 प्लस c3, कॉलम 1 प्लस कॉलम 3। वैसे इसको भी ऐड किया तो ये हो गया y प्लस z प्लस x, इनको भी ऐड करके रखा तो ये हो गया z प्लस x प्लस y, और सिर्फ कॉलम 1 चेंज किया आपने, तो कॉलम 2 वैसे ही रह गया और कॉलम 3 भी वैसे ही रह गया है, ओके, ठीक है। तो इसका जो आंसर आने वाला था वो इसका भी ट्रू रहेगा। अच्छा, क्या आप लोग सब समझ सकते हो कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो कॉलम 1 से कॉमन आ जाएगा, यस। तो इसमें से कॉलम 1 से मैंने x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल लिया। अब कॉमन निकाल लिया आपने, किसी भी एक कॉलम से या एक रो से निकलता है कॉमन, वो निकल गया है, तो क्या बचेगा 1 1 1, नेक्स्ट पे भी क्या है 1 1 1, और यहाँ है y प्लस जेड, z प्लस x, x प्लस वाई। इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नो सर, क्यों, कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या है, आइडेंटिकल है, देयरफॉर इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ये पूरा 0 हो जाएगा ना, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए था इस डिटर्मिनेंट का वो क्या है, 0 है ना। बच्चों समझो प्रॉपर्टीज कैसी लगानी है, बिल्कुल एक्सपांड नहीं किया मैंने यहाँ, बिल्कुल एक्सपांड नहीं किया, ठीक है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन दिया होता है कि सॉल्व विदाउट एक्सपांडिंग, बट हम तो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो हम तो भाई नॉर्मली सॉल्व करके भी निकाल लेते हैं, करेक्ट बात है, बट थोड़ा ऑब्जर्वेशन बनाना पड़ेगा आपको। सर कैसे आपने ऑब्जर्व किया, यहाँ x था या yz था, एक रो में एक x है और yz है, तो मैं इसको और इसको ऐड करना चाह रहा हूँ, मतलब कॉलम 1 का एलिमेंट मैं कॉलम 3 के एलिमेंट से ऐड कर रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा c1 को क्या करिए, c1 प्लस c3 करिए,
वैसे ही फिर ये भी ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा और वो सब C1 में चेंज होके आ जाएगा। कॉमन दिखा आपको x प्लस वाई प्लस जेड, हमने निकाल लिया, तो 1 1 1 और ये ऑलरेडी 1 1 1 दिया हुआ है, सो ये दोनों कॉलम्स आइडेंटिकल है। व्हेनेवर टू कॉलम्स और टू रोज आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। ये एक बात थी जो हमने नोटिस की थी, जो हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज में, ठीक है। अब चलिए तो आप यहाँ पे कुछ बताइए कैसे करूँ मैं, व्हाट डू यू थिंक सर? एक रो में या एक कॉलम में एक्स ए ए दिख रहा है या ए एक्स ए दिख रहा है, ए एक्स दिख रहा है, ऑब्जर्वेशन क्लियर है, ठीक है। क्या करना चाहिए फिर हमने, लेट अस से रो 1 को चेंज करते हैं रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, क्योंकि इन तीनों का एडिशन सेम आएगा ना, चाहे आप रोज के अलाउंग करो कॉलम के अलाउंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ रो 1 चेंज हो रहा है। और कैसे चेंज किया मैंने, इन सबका एडिशन बना के रो 1 में रख दिया है। तो मतलब रो 1 में क्या आएगा, इन तीनों का एडिशन x, फिर रो 2 का एलिमेंट, फिर रो 3 का एलिमेंट, तो ये हो जाएगा x प्लस 2a। फिर यहाँ पे a प्लस x प्लस a, तो ये भी हो गया x प्लस 2a और ये भी हो जाएगा x प्लस 2a, ठीक है। इन तीनों का एडिशन रो 1 में रखा है, बाकी दोनों रोज को हमने टच नहीं किया है, तो बाकी दोनों रोज ऐसे ही रहेंगे, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट x प्लस 2a कॉमन निकाल लिया, करेक्ट, क्योंकि रो 1 में मिल रहा है आपको 1 1 1 a x a x ऐसा आ गया, ठीक है, ओके सर, चलो बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या करें, तो इसके बाद चाहे तो आप एक्सपांड कर सकते हो, वैसे इजी है ये एक्सपांड करने के लिए, लेकिन मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताता हूँ। जब भी आपको 3 1 मिलेंगे ना, तो क्या करना है आपको, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस स्ट्रेटेजी, 3 1s to 2 zeros, तो ये स्ट्रेटेजी है मेरी, राइट, आपको भी हमेशा अप्लाई करना है। जब भी 3 1 मिलेंगे हम उसको कन्वर्ट करेंगे 3 1 को 2 zeros में। कैसे करते हो सर आप, देखिए मैं इन दोनों को जीरो लाना चाहता हूँ, अब मैं कैसे लाऊंगा इन दोनों को जीरो, ये 1 इस 1 से माइनस कर दो, ये 1 इस 1 से माइनस कर दो। अब जब मैं कह रहा हूँ ये 1 इस 1 से माइनस कर दो, तो हो क्या रहा है, तो मैं कॉलम 2 को चेंज कर रहा हूँ, कैसे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, देखिए कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 मतलब 1 माइनस 1 होगा। वैसे मैं इस 1 को इस 1 से सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो एक और कर लेते हैं, C3 को C1 से माइनस, दोनों ऑपरेशन एक साथ कर ले, चलता है, कर सकते हो, बट जिसका माइनस हो रहा है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ कॉलम 2 चेंज हो रहा है, तो मैं यहाँ कॉलम 2 यूज नहीं करूंगा, आप ध्यान रखिए। मैंने हमेशा कौन सा कॉलम यूज किया है, जो वैसे के वैसे ही है, ठीक है। आप भी हमेशा ऐसा ही करिए, कॉलम 1 आप बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हो, कॉलम 1 वैसे ही रहेगा, ठीक है। x प्लस 2a पहले है यहाँ पे, ओके, ठीक है, तो ऐसा चल रहा था ये। अब कॉलम 1 रिमेन्स अनचेंज्ड, कॉलम 1 वैसे ही रहेगा, इसलिए मैंने कॉलम 2 को भी सब्ट्रैक्ट किया कॉलम 1 से। अब देखो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 1 माइनस 1 यहाँ 0 आ गया, फिर ये x माइनस a आएगा और ये फिर से 0 आएगा क्योंकि a माइनस a है, ओके। अब कॉलम 3 की बात करें, ये भी 0 आएगा क्योंकि 1 माइनस 1, फिर ये a माइनस a होगा, ये भी 0 आएगा, और ये x माइनस a, ठीक है, x माइनस a, ऐसा हो गया। अब ना ये और भी इजी हो गया एक्सपैंड करने के लिए, आप चाहते तो ये भी कर सकते हो, लेकिन कुछ स्ट्रेटेजीज डेवलप करिए। जब भी आपको 3 1 मिलेंगे, चाहे वो कॉलम में मिले या रो में मिले, आपको हमेशा 2 0 बनानी है। कैसे बनाया मैंने, एक रो में मिला था तो मैंने कॉलम्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करवाया, ठीक है, ऐसे आपको करना पड़ेगा। सो इट विल बी इक्वल टू नाउ x प्लस 2a, और अब सिंपल एक्सपांशन कर लेते हैं, तो 1 इंटू ये क्या होगा, x माइनस a का स्क्वायर होगा, बाकी सारा 0 0 0। आप इसको एक्सपांड करोगे 1 इंटू बस यही आएगा, बाकी ये भी 0 है, आगे तो 0 ही है, तो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। देखा आपने कैसे मैंने एकदम कम एक्सपांशन, या आप कहो तो नॉर्मली हमने एक्सपांड ही नहीं किया, ऐसा कह सकते हैं हम, राइट। तो विदाउट एक्सपांशन ही ये सॉल्व हुआ है, ऐसा भी कह सकता हूं मैं, ठीक है। तो इस तरह हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है बच्चों। तो समझिए बात, कैसे मैं रो 1 को रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करता हूँ, और वो सेम मैट्रिक्स रहता है, जो ऊपर का डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट सेम ही है, ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड ना। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी सेम इवन इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट रोज विद इन देमसेल्फ, ये एक प्रॉपर्टी हमारी 6th प्रॉपर्टी थी, ओके, नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन देखते हैं, चलो देखें तो आपको बनेगा क्या, मैं आपको देता हूं, यू कैन ट्राई। तो कहता है इफ ABC इज नॉट इक्वल टू 0, थर्ड क्वेश्चन है, एंड इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ABC BCA CAB is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube by ABC is equal to, है ना, आपके ऑप्शन है यहाँ पे 1 2 3 -3 ऐसे कुछ है, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपके आंसर, ऑप्शन भी देता हूँ मैं, A ऑप्शन है 3, B ऑप्शन है -3, C ऑप्शन है 2 और D ऑप्शन है -2। चेक द आंसर दैट यू कैन गेट। समझिए कैसे करोगे, क्या करोगे, एक्सपांड करोगे, क्या कर सकते हो, लेकिन थोड़ा प्रॉपर्टी पे ध्यान देना है आज हमको, है ना, आज का सेशन प्रॉपर्टीज का है,
इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना चाहिए। ओके, तो ये क्या दिया हुआ है, ए बी सी सी बी सी ए बी इट इज इक्वल टू 0 ऐसा दिया हुआ है। ओके सर, आपने ऑब्जर्व करना है क्या सर, ऑब्जर्व करिए पहले रो में या पहले कॉलम में देख लीजिए, ए बी सी है, बी सी ए है, सी ए बी है, तो इनका एडिशन जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने लास्ट में किया था, R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रो 1 चेंज होगा, A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, फिर B प्लस सी प्लस ए हो जाएगा, रो 1 हम इन तीनों का एडिशन करके रख रहे हैं, C प्लस ए प्लस बी, रो 2 रो 3 को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, राइट, तो वो एज इट इज रह गया, और इसका आंसर भी 0 ही होना चाहिए, इसका आंसर भी 0 ही होना चाहिए। हमने कॉमन निकाला, क्योंकि फर्स्ट रो में दिख रहे हो आप ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी आपको कॉमन दिख रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी अगर मैंने कॉमन निकाला है तो यहाँ आ जाएगा 1 1 1 बी सी ए बी, राइट, इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसी बात हो गई। अब जब हम ये सॉल्व करें तो इधर दिस 0 और दिस 0 ऐसा हो सकता है, तो हमारे काम की बात क्या है सर, a प्लस बी प्लस सी 0 हो सकता है, राइट, यस, क्योंकि एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू मिलेगा सॉल्व करके, तो आई एम इंटरेस्टेड इन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 एंड नाउ दिस विल हेल्प मी। ठीक है, अनदर पार्ट कैन आल्सो बी 0, लेकिन हमारा जो काम है ना वो इससे बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको रोक सकते हैं। नाउ इफ यू रिमेंबर, अगर आपको डायरेक्टली आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपको पता है ये बात की इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज 3 टाइम्स ऑफ abc, मतलब यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बाय abc विल बी इक्वल टू 3 ना, एक प्रॉपर्टी है ये, तो आंसर इसका 3 आ गया। ठीक है, तो आंसर इसका सिंपल 3 आ जाएगा। इफ यू नो ऑल दिस थिंग्स, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए वैसे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता क्या है, जस्ट मैं नोट करा देता हूँ आपको। इफ यू डू नॉट नो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ऐसा होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी गेट। तो आप चाहो तो पूरा लिख लो, और ये पार्ट 0 है, तो देयरफॉर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज 0 व्हिच गिव्स मी दिस रिलेशन एंड द आंसर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3। ठीक है, तो ऐसे ये थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। आप कहोगे सर ये सॉल्व क्यों नहीं किया, कर लो, राइट, आपको लेकिन ये इन्फॉर्मेशन ही यूजफुल है जो हमें यहाँ पे यूज करना है। ओके, चलिए और एग्जाम्पल देखेंगे, आप ये नोट करो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जेईई में पूछा हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन ना बहुत प्रोबेबल है। क्यों, यहाँ पे देखो जीपी मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज भी आ गया, लॉग मतलब लॉगरिथम टॉपिक भी आ गया, और डिटर्मिनेंट तो हम कर ही रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन मेंस में आने के लिए प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है इसकी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को पूछने का चांसेस बढ़ जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता हो तो बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है A1 A2 A3 ये सब सारे AN ये सारा क्या है जीपी में है। अगर ये जीपी में आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, अगर आपको याद हो, इनके लॉग हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेंगे। अगर मैं इनका लॉग लूँ, मतलब लॉग ऑफ A1 लॉग ऑफ A2 लॉग ऑफ A3 ऐसे करते करते लॉग ऑफ AN ये सारा किस में रहेगा, AP में रहेगा। अगर ये पता है आपको तो बहुत ही बढ़िया, बहुत इजी हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी अज्यूम कर दो पता है, इसका मतलब ये है कि log ऑफ an, इसके बाद में एलिमेंट क्या आएगा, log ऑफ an प्लस 1 जो कि अगला है यहाँ पे, फिर log ऑफ an प्लस 2, log ऑफ an प्लस 3 एंड सो ऑन। ये किसमें है, आर इन AP। AP मतलब इनमें डिफरेंस कांस्टेंट है। तो अगर अब देखिए लेटस से log ऑफ an को मैं कुछ पकड़ लेता हूँ, लेटस से मैं इसको कैपिटल A पकड़ता हूँ, तो बेटा log ऑफ an प्लस 1 क्या होगा सर, इट विल बी a प्लस डी हो जाएगा, क्योंकि AP का मतलब क्या होगा, डिफरेंस कांस्टेंट है, तो अगर ये a है तो अगला a प्लस डी, तो log ऑफ an प्लस 2 क्या होगा, a प्लस 2d हो जाएगा। log ऑफ an प्लस 3 क्या होगा, a प्लस 3d हो जाएगा, एंड इट विल गो ऑन। ठीक है, तो एंड सो ऑन। चलिए यहाँ तक की बात पूरी वापस करते हैं। हमने पहला चीज आपको पता नहीं है, मैंने आज बता दिया, अगर आपको पता नहीं हो तो, कि A1 A2 A3 ये जीपी में है, तो इनके लॉग हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। तो log A1 log A2 log A3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। इसका मतलब जो हम बात करने वाले log an प्लस 1 ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो इनके डिफरेंस जो कांस्टेंट है, अगर ये कुछ a है कैपिटल A, तो ये a प्लस डी a प्लस 2d, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे हम लिखते हैं वैसे आ जाएगा। यानी ये डिटर्मिनेंट जो है कहने से इट विल बी इक्वल टू, नाउ मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको मैंने a लिया तो ये a प्लस 2d a प्लस डी हो गया आगे, राइट, ये a प्लस डी हो गया, और ये a प्लस 2d हो गया। ठीक है सर, ओके। फिर इसको मैंने क्या, इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, a प्लस 3d
कंसेक्यूटिव है ना ये सारे, a प्लस 4d a प्लस 5d हो जाएगा, फिर इसके बाद में a प्लस 6d a प्लस 7d और a प्लस 8d हो जाएगा। बच्चों समझे क्या आप? पक्का? सर ये a था, ये a प्लस d अगला है, तो ये अगला a प्लस 2d, फिर ये अगला 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 ऐसे तो है, नेक्स्ट 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 a प्लस 3d a प्लस 4d a प्लस 5d a प्लस 6d a प्लस 7d a प्लस 8d। वेरी नाइस, एकदम अमेजिंग, राइट, करेक्ट। अब इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। चलो थोड़ी जगह बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ तक की कहानी तो आपको समझ आई है, ठीक? ओके, अब ये बहुत इजी बन गया बेटा। अब मैं क्या करता हूँ, किसी को भी किसी से सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब लेट से मैं कॉलम 3 को ना कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट करता हूँ और कॉलम 2 को भी कॉलम 1 से। हम दोनों कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे सिर्फ कॉलम 1 से, मतलब कॉलम 1 रिमेन्स सेम। हमेशा दो ऑपरेशन जब भी करने हैं आपको, तो उस कॉलम को हमेशा सेम रखिए जिसका आप यूज कर रहे हो। a प्लस 3d और a प्लस 6d, ये ऐसा ही रहेगा। और इन दोनों में क्या हो जाएगा, अब आपने सब्ट्रैक्ट किया कॉलम 2 को कॉलम 1 से, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, a आएगा। इन दोनों को भी आपने सब्ट्रैक्ट किया, देखिए क्या आएगा, सॉरी क्या आएगा, d आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी d आएगा, इनको भी आपने सब्ट्रैक्ट किया आपस में तो d आएगा, करेक्ट? यस सर। तो यहाँ पे आप कॉलम 3 को आपने कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट किया, तो a प्लस 2d माइनस a, दैट विल बी 2d। अगेन a प्लस 5d माइनस a प्लस 3d, तो ये भी 2d होगा। ये भी करोगे आप सब्ट्रैक्ट, ये भी 2d होगा, करेक्ट? बहुत अच्छे। अच्छा, इसमें से आप 2 कॉमन निकाल लो, तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये a प्लस 3d और ये a प्लस 6d एज इट इज हो गया, d d d और ये भी d d d बन जाएगा। क्या समझते हो सर, कॉलम 2 और कॉलम 3 क्या हो गए यहाँ पे, आइडेंटिकल हो गए, एंड देयरफॉर इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो क्या हो गया, 0, बिकॉज 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो कितना आसान कर दिया ना मैंने। कुछ लोग कहेंगे यार क्या करूं, कैसे करूं, इतना भाड़ा पूछा है, जीपी क्या है, लॉग क्या है, सब यूज करना पड़ेगा। कुछ नहीं, लॉग तो मैंने ऐसे ही हटा दिया, एकदम सिंपली हटा दिया, ये कह के कि अगर ये जीपी में है तो लॉग के टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में होंगे, और जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में मैंने इनको खत्म ही कर दिया, इसको मैंने कैपिटल है तो ये अगला a प्लस डी a प्लस 2d, ये मैट्रिक्स बन गया, ये डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है मुझे। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते वक्त मैंने क्या किया, सिर्फ ऑपरेशन एक बार लगाए, राइट, चेक दिस ऑपरेशंस, लगाने पे ऐसा मिला है, और फिर यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, आइडेंटिकल, और 0 बन गया। ठीक है, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन बनाए। ओके बच्चों, ठीक है, कैसे किया समझ में आ रहा है आपको, है ना? नोट कर लीजिएगा अच्छे से ना, इजी बना देते हैं हम क्वेश्चन को, राइट? सिर्फ समझना चाहिए कि क्या क्या हमें पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अभी। सो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, इट सेज इफ P is not equal to A, है ना, B is not equal to Q and C is not equal to R, and फिर यहाँ पे आया PBC, ठीक है, PBC, then AQC and ABR is equal to 0, then we need to find क्या, P by P minus A plus Q by Q minus B plus R by R minus C, ये वैल्यू निकालना है आपको, राइट? अगेन ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, P by P minus A, Q by Q minus B, यस, है ना? तो जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और हमारी एग्जाम में भी जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, राइट, काफी प्रोबेबिलिटी है इसको आने की, काफी अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ओके। सो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, हमें क्या चाहिए उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, P माइनस ए चाहिए, Q माइनस बी चाहिए। तो अगर देखो मैंने रो 1 को रो 2 से सब्ट्रैक्ट किया, रो 1 को मैंने रो 1 माइनस रो 2 किया, चलो देखिए क्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा, P माइनस ए आएगा, ये B माइनस Q आएगा, और ये 0 हो जाएगा। रो 1 को हमने ऐसा चेंज करा है, और ये बाकी जो है वो एज इट इज रह गया। ठीक है, यस सर, ओके, समझ आ रहा है आपको क्या किया, क्योंकि हमें Q माइनस बी, B माइनस Q ऐसे टर्म्स चाहिए ना। ओके, वैसे अगर मैंने और एक किया, जैसे रो 2 को भी सब्ट्रैक्ट कर दिया रो 3 से, राइट, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, रो 2 को रो 3 से सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, नाउ रो 1 तो हमारा P माइनस ए है ना, P माइनस ए, B माइनस Q 0 है। फिर नेक्स्ट ये हो जाएगा, आपने सब्ट्रैक्ट किया ना इनको आपस में, तो ये 0 हो गया, दिस विल बी Q माइनस B, ठीक है, और ये हो जाएगा C माइनस R, और रो 3 चेंज नहीं हो रहा है, रो 3 वैसे ही रहेगा, ABR, ठीक है, ABR ऐसा हो गया। जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस हो रही है। ठीक है, आपने क्या किया, पहले रो 1 को रो 2 से सब्ट्रैक्ट, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, रो 1 में आ गए, बैठ गए सारे, सब्ट्रैक्ट हो गए। अब इस बार रो 2 को आपने सब्ट्रैक्ट किया रो 3 से, और फिर रो 2 चेंज हुआ है ना बेसिकली। ओके, अब इसको सिंपली एक्सपैंड करते हैं, चलो इसको एक्सपैंड करेंगे अब नेक्स्ट। तो क्या होगा, P माइनस ए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये क्या होगा, Q माइनस बी इंटू आर माइनस बी इंटू सी माइनस आर, ये पहला हो गया आपका। फिर माइनस ऑफ B माइनस Q इंटू
अब जब इसको करोगे तो 0 और ये, तो ये माइनस ऑफ a इंटू सी माइनस आर, ठीक है, a इंटू सी माइनस आर ऐसे आएगा ये, ठीक है। थोड़ा सा आप कर लेना इसको, और दिस इज गिवन एज 0, ये हमको 0 दिया हुआ है, ठीक है। आप देखो इसका एक्सपांशन क्या हुआ, p माइनस है किससे, इससे और इससे मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ, ठीक है, माइनर आपका तो b इंटू सी माइनस आर, फिर यहाँ पे v माइनस क्यू, लेकिन नेगेटिव आएगा, फिर ये 0 है, ठीक है। अगर आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो 0 माइनस a इंटू 0 माइनस a इंटू सी माइनस आर, ठीक है, 0 माइनस a, और अगला टर्म तो 0 ही है, ओके। तो ऐसा आया हमारा, ठीक है, ओके। अब इसको एक्सपांड करते बच्चों तो क्या होगा, p माइनस a q माइनस b इंटू आर, ठीक है, फिर माइनस ऑफ b इंटू p माइनस a c माइनस आर हो जाएगा, और फिर ये माइनस माइनस प्लस, सो प्लस b माइनस q इंटू सी माइनस आर इंटू a, ठीक है, शुड बी इक्वल टू 0, ऐसा सारा दिया हुआ है, ओके। देखो दो ब्रैकेट्स यहाँ है, दो ब्रैकेट्स यहाँ है, दो ब्रैकेट्स यहाँ है, अब हमें चाहिए क्या, थोड़ा ऑब्जर्व करो, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे सर तो मुझे नीचे p माइनस a q माइनस b ऐसा चाहिए, कैसे मिलेगा ये, यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचेंगे आप। देखिए मेरे पास एक फंडा है, क्या, डिवाइड बाय p माइनस a q माइनस b एंड r माइनस c, राइट, इन सबको डिवाइड करो, डिवाइड ऑल बाय, इन तीनों टर्म्स को अगर आप डिवाइड करोगे इससे तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ r बचा, ठीक है, यहाँ क्या बचा r, तो r अपॉन, अब आपने तीनों को डिवाइड किया यहाँ पे तो क्या बचेगा, नीचे r माइनस सी बचेगा। कैसे सर, कैसे, ये देखो ये ऊपर में दो टर्म्स है, ये तीनों नीचे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, तो सिर्फ r माइनस सी बचेगा, माइनस b इंटू, अब यहाँ पे भी आप देखो p माइनस से कट करेगा, और c माइनस आर कट करते वक्त क्या होगा, -1 आएगा, ठीक है, और नीचे में क्या आएगा, q माइनस b। ऑब्जर्व करिए बच्चों, अच्छे से ऑब्जर्व करिए, इस टर्म को आप इससे डिवाइड कर रहे हो, p माइनस से कैंसिल, ये कैंसिल होते होते -1 देगा, और नीचे जो है q माइनस b बच जाएगा, दिस डिवाइड बाय दिस, तो प्लस a, b माइनस q, तो ये -1 आ गया, c माइनस आर, तो ये भी -1 आ गया, ठीक है, और लेकिन p माइनस a बच जाएगा, इक्वल टू 0, ऐसा हमारा ये आ रहा है। सर ये नहीं समझ में आ रहा है, बड़ा डिफिकल्ट बना दिया आपने, क्या कर रहे हो आप, बहुत डिफिकल्ट हो गया। देखो यहाँ पे दो टर्म्स है, यहाँ पे दो ब्रैकेट्स है, यहाँ पे दो ब्रैकेट्स है, मुझे कोई और भी ब्रैकेट नीचे चाहिए, ठीक है, आपने देखा r के नीचे आपको r माइनस सी चाहिए, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड, या फिर मैं कह रहा हूँ डिवाइड ऑल बाय तीनों टर्म से, तो बस आप क्या करिए, ऑब्जर्व करिए ना, इसको आप इस पूरे से डिवाइड कर रहे हैं, बस डिवीजन में है ये, अंडरस्टैंड, तो ये कैंसिल तो r माइनस सी बचा, वैसे ये वाला भी, वैसे ये वाला भी, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है। चलो देखिए अब आगे क्या हो रहा है, हमें क्या चाहिए वो यहाँ रखते हैं, ओके, लेट्स सी आगे क्या कर सकते हैं। तो अगला स्टेप क्या होगा, r बाय r माइनस सी, ठीक है, इसके बाद में प्लस b बाय क्यू माइनस बी प्लस a बाय पी माइनस ए इक्वल टू 0। क्या हमें यही चाहिए, नो सर, ऐसा तो नहीं चाहिए था हमको, फिर अब क्या करें, ये वाला टर्म ठीक है, ये वाला टर्म हमें चाहिए, लेकिन अब q माइनस बी के ऊपर q चाहिए था, ओके, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट q ऐड q करेंगे, है ना, आपको क्योंकि q अपॉन चाहिए था तो यहाँ मुझे q लाना है, तो क्या कैसे लेके आऊंगा मैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे भी आपको p अपॉन चाहिए था तो सब्ट्रैक्ट p ऐड p, ओके, ऐसा करना पड़ेगा बच्चों, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप्स है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आईआईटी के लायक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, आप समझने की कोशिश करो क्या क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ओके सर। अगले स्टेप्स बहुत सारे बच्चे बोलेंगे समझ ही नहीं आ रहा है, 2 बार देखिए इस क्वेश्चन को, लेकिन समझने की कोशिश करिए। तो इसके बाद क्या होगा, ये r अपॉन r माइनस सी सेपरेट करते हैं, b माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस बी प्लस क्यू अपॉन क्यू माइनस बी, है ना, ये आपको जो चाहिए था, यहाँ पे भी सेपरेट किया, a माइनस पी अपॉन पी माइनस ए प्लस पी अपॉन पी माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। अब ये और ये कैंसिल तो होगा लेकिन -1 आएगा, ये और ये कैंसिल तो होगा लेकिन -1 आएगा, तो क्या बचा, तो हमारे पास बचा है r अपॉन r माइनस सी, राइट, ये -1 रहने देते हैं, प्लस q अपॉन q माइनस बी प्लस p अपॉन p माइनस ए, -1 इक्वल टू 0, ये सब उधर चला गया, तो वी गेट हियर p बाय p माइनस ए, q बाय q माइनस बी, r बाय r माइनस सी इक्वल टू 2। तो हमारा जो आंसर आया है वो क्या हो गया, आंसर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 ना। तो आपको ये न्यूमेरिकल वैल्यू में क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकते हैं, है ना, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, है ना, कितना अलग अलग स्टेप्स किया, कुछ बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगा होगा, तो आई रिकमेंड आप एक और बार वीडियो देखिए, ठीक है, पक्के से समझेगा आपको ये, ठीक है, लेकिन नोट करिए कि ये कैसे सॉल्व करते हैं, क्या स्टेप्स होती है इसकी, ओके बच्चों, सो प्लीज नोट इट डाउन। बच्चों ये है स्टार क्वेश्चन आपका, ये क्या कहता है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ xp प्लस वाई एक्स वाई yp प्लस जेड वाई जेड 0, xp प्लस वाई yp प्लस जेड इज इक्वल टू 0,
देन एक्स वाई जेड आर इन ऑप्शन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और एजीपी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आपका जो भी आंसर रहेगा प्लीज कमेंट करिएगा। अच्छा हल्का सा हिंट चाहोगे, यहाँ पे एक्स पी है या वाई पी है तो इसको पी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट। फिर उसके बाद में यहाँ वाई और जेड है तो ये इसको ऐड कर लीजिए, राइट। ऐसे कुछ कर सकते हो आप, यू कैन ट्राई सच ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये हिंट है आपके लिए, क्या है यहाँ पे एक्स पी यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, राइट। मल्टीप्लाई पी तो बाहर में आप डिवाइड भी कर सकते हो साथ साथ में, फिर इनको ऐड कर देना तो शायद कुछ यहाँ पे फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। सो इस तरह का कुछ हिंट है आपको, ऑपरेशंस आप लगा सकते हो, है ना, ऑपरेशंस अलोंग कॉलम, ठीक है, कॉलम वॉलम में आप ऑपरेशंस कर सकते हो, ठीक है। सो दिस कुड बी अ हिंट टू यू। तो चलिए आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट देखे, 8 अलग अलग प्रॉपर्टीज थी। आप रिवाइज करिएगा, नोट्स अच्छे से बनाइएगा, जो चीज आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगी होगी कोई एग्जाम्पल तो फिर से देखिएगा, बट इसको अच्छा कर लीजिए, ठीक है। अगले वीडियोज और आते ही रहेंगे, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।